तो अब तो यूपी आना पड़ेगा, यूपी की रोटी खानी पड़ेगी, यूपी का पानी पीना पड़ेगा। लेकिन यूपी का मतलब यूपी की जेल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी की। माफिया डॉन का यूपी काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंजाब सरकार की यूपी सरकार को चिट्ठी पहुंच गई है कि 8 अप्रैल से पहले आओ और मुख्तार अंसारी को ले जाओ। 2 साल से इन कोशिशों में लगी यूपी पुलिस कोई इंतजार नहीं करना चाहती। बांदा से यूपी पुलिस की एक स्पेशल टीम कल ही पंजाब के रोपड़ रवाना हो रही है। यानी यूपी में ही होगा मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब। मूंछों पर ताव देता मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का माफिया डॉन। एक वक्त था जब 6 फुटे मुख्तार का ये ताव पूर्वांचल के लोगों में डर पैदा करता था। ये चेहरा कईयों के डिप्रेशन में जाने की वजह था। लेकिन ये ताव, ये ऐठन अब हवा हो चुकी है। डॉन अब थरथरा रहा है क्योंकि यूपी लाया जा रहा है। जी हां, योगी आदित्यनाथ की यूपी। पंजाब सरकार ने यूपी सरकार को चिट्ठी लिखकर मुख्तार अंसारी का रिटर्न टिकट तैयार कर दिया है। सोमवार को यूपी के बांदा से पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लाने पंजाब के रोपड़ रवाना हो जाएगी। कल हम लोग यहाँ से टीम को रवाना कर देंगे, फिर वहाँ पहुँच के फिर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें जो यहाँ से पूरा पुलिस टीम जाएगी, जाके उनको लेकर आएगी, तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको ले आया जाएगा। पंजाब सरकार ने चिट्ठी में क्या लिखा है आगे आपको बताएंगे। पहले दिखाते हैं कि यूपी में कैसा होगा मुख्तार अंसारी का ठिकाना। बांदा की जेल में कहां रखा जाएगा उसे और कैसी निगरानी होगी उस पर। पूर्व पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम रहा मुख्तार अंसारी अब व्हीलचेयर पर है। लेकिन गुनाहों की, रंजिशों, अदावतों की लिस्ट इतनी लंबी है कि यूपी की जेल में ना तो उससे नजर हटाई जा सकती है, ना ही किसी और की नजर उस पर पड़ने दी जा सकती है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की स्पेशल बैरक में रखा जाएगा। मुख्तार की सुरक्षा के लिए जेल में एक स्पेशल सेल बनाई गई है। बांदा जेल के हर खास पॉइंट पर नए सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। जेल में पहले से कैदियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। मुख्तार के कारण जेल के बाहर अलग सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मुख्तार अंसारी 2 साल से ज्यादा वक्त के बाद यूपी की जेल लौटेगा। कोशिश तो उसने पूरी की कि पंजाब का गोल्डन पीरियड खत्म ना हो। बचाने वालों ने भी सारे कानूनी दाव पेच खेले, लेकिन सब बेकार गए। मुमकिन है बांदा से जा रही यूपी पुलिस की स्पेशल टीम को मुख्तार अंसारी का कल ही हैंडओवर मिल जाए। कागजी कार्रवाइयों में वक्त लगा तो मंगलवार तक, लेकिन 8 अप्रैल के पहले मुख्तार बांदा की जेल में लॉक होगा। पंजाब के गृह सचिव ने यूपी सरकार के गृह सचिव को चिट्ठी में लिखा, मुख्तार अंसारी को 8 अप्रैल तक जेल से हिरासत में ले लें। मुख्तार को रूपनगर जेल से यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। मुख्तार को कई बीमारियां हैं, इसका खास ध्यान रखा जाए। मुख्तार की शिफ्टिंग मेडिकल रिपोर्ट्स ध्यान रखकर हो। मुख्तार को यूपी ले जाने में सुरक्षा के विधिवत बंदोबस्त हो। मुख्तार की 12 अप्रैल की पंजाब में पेशी वर्चुअल की जाएगी। ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते लाया जाएगा। लेकिन पंजाब सरकार की चिट्ठी के बाद यूपी पुलिस प्लान में कोई बदलाव करे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया जाना है। सामान्यतः जो कस्टडी होती है वो पुलिस की कस्टडी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार मिलकर एक व्यवस्था तय करेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के क्रम में, जिससे मुख्तार अंसारी को समयबद्ध तरीके से बांदा जेल में शिफ्ट किया जाए। 2019 में पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को रंगदारी के एक मामले में अपने साथ पंजाब ले गई थी। तब से 2 साल से ऊपर हो गए। इन 2 सालों में मुख्तार अंसारी को कई बार यूपी वापस लाने की कोशिशें हुई। मुख्तार अंसारी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर यूपी आने से बचता रहा। यूपी पुलिस कई बार मुख्तार को लेने पंजाब की रोपड़ जेल पहुंची, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता था। मुख्तार अंसारी का यूपी वापसी का काउंटडाउन पिछले महीने शुरू हुआ,
जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पंजाब सरकार ने भी पूरा जोर लगाया कि मुख्तार अंसारी उसी की मेहमान नवाजी में रहे, लेकिन सारे दांव फेल हो गए। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि मुख्तार अंसारी को यूपी वापस जाना ही होगा। सारे रास्ते बंद होने के बाद मुख्तार ने यूपी वापसी से बचने के लिए एक दांव और खेला, लेकिन शुक्रवार को मोहाली कोर्ट ने पूर्वांचल के बाहुबली का ये दांव भी बेकार कर दिया। मुख्तार अंसारी ने मोहाली कोर्ट से मेडिकल बोर्ड बनाने की मांग की थी, लेकिन मोहाली की अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में मोहाली की अदालत ने कहा कि वो 12 अप्रैल को मुख्तार के केस को यूपी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनेगी। यूपी नहीं लौटने के लिए मुख्तार अंसारी की कोई तकड़मबाजी काम नहीं आई और अब उसे वापस यूपी लौटना ही होगा। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश की जेल में लाने के लिए एक खास पुलिस टीम का गठन भी किया जा रहा है, जिसमें एसटीएफ के अधिकारी शामिल रहेंगे। इसके अलावा गाजीपुर मऊ के कुछ तेज तर्रार इंस्पेक्टर भी इस टीम में शामिल होंगे, ताकि सुरक्षा के साथ मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाया जा सके। बांदा की जेल में या इसके बाद और कहीं भी यूपी की जेल में मुख्तार अंसारी को महफूज रखना यूपी पुलिस के लिए कोई छोटा चैलेंज नहीं होगा। वजह है पूर्वांचल का गैंग वॉर कल्चर और साल दर साल चलने वाली रंजिशें। मुख्तार का निजाम देखिए कि उसके यूपी शिफ्ट होने से पहले उसकी गैंग भी उसके आका की सुरक्षा का प्लान कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार के गिरोह के सदस्य अपनी जमानत रद्द करके वापस जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जेल में मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दे सके। मुख्तार अंसारी कोर्ट के आदेश पर यूपी लाया जा रहा है, लेकिन उसके भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को इसमें भी साजिश दिख रही है। तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान ने, और हमारी जुडिशली खामोशी से ऐसे बयान देने वालों का उनकी खामोशी से हौसला बढ़ रहा। भाई, न्याय में विश्वास रखने वाले लोग चाहते हैं कि हमारे मामलों में अगर हमारे विरुद्ध आरोप हैं तो उसका ट्रायल करा लिया जाए न्यायालय में। मुख्तार के खिलाफ इस वक्त हत्या की कोशिश, दंगों के 47 केस चल रहे हैं, जिनमें से कई अब न्याय की दहलीज पर हैं। योगी ने बुलडोजर मॉडल से मुख्तार जैसे अपराधियों का डर कुचल डाला है। जो मुख्तार कभी अपनी खुली जीप में घूमते हुए मऊ की सड़कों पर दंगे को भड़काता था, वही मुख्तार पिछले दिनों व्हील चेयर पर दिखा। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लाया जाए या फिर यूपी पुलिस की गाड़ी में खुद पैरों से चलकर आए या व्हील चेयर पर लाया जाए, 8 अप्रैल से पहले वो बांदा की जेल में लॉक होगा और यही यूपी में उसके गुनाहों का हिसाब शुरू होगा। वो गुनाह जिसके सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किस्से भरे पड़े हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल में मुख्तार के साम्राज्य पर बड़ा प्रहार हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुख्तार और उसके करीबियों से करीब 192 करोड़ की सरकारी संपत्ति खाली कराई गई। अवैध तरीके से खड़े उसके कई प्रॉपर्टी पर योगी सरकार का बुलडोजर भी चला है। पहले घर पर बुलडोजर, फिर होटल पर बुलडोजर, फिर करीबियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर। पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के लिए यह यकीन करना अब भी मुश्किल हो रहा होगा कि जिस साम्राज्य को उसने अपने डर और दहशत के दम पर खड़ा किया, उस पर बुलडोजर चलने लगेगा। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का आर्थिक साम्राज्य तोड़ने के साथ साथ उसके साथियों पर भी कार्रवाई हुई है। पुलिस के रिकॉर्ड में मुख्तार अंसारी के गिरोह का नाम IS 191 दर्ज है। पुलिस के मुताबिक मऊ जिले में 60 गैंग सक्रिय हैं। इन गैंग में से करीब 6 गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी के लिए काम करते हैं। इसी गैंग के सदस्य मुख्तार अंसारी के लिए पैसे जुटाते हैं या फिर अपराध को अंजाम देते हैं। IS 191 जो इंटरस्टेट गैंग 191 के रूप में मुख्तार अंसारी से रिलेटेड जो गैंग के सदस्य हैं, इनका गैंग रजिस्टर्ड है। जनपद में अन्य और 6 गैंग
जो कि इस गैंग को एक तरीके से सपोर्ट देते हैं और इन पूरे गैंग के मेंबर्स के खिलाफ और मुख्तार अंसारी जो गैंग लीडर है इनके खिलाफ कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की थी। आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी के लिए किस तरीके से पैसे जुटाए जाते हैं। मुख्तार के लिए काम करने वाला गिरोह ठेके पर कब्जा करता है, कम कीमत की जमीन पर कब्जा कर उसे ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, टैक्सी स्टैंड से वसूली करते हैं, अवैध बूचड़खाना चलाते हैं, मछली मंडी में मछली का रेट तय करके कमाई करते हैं, कोयला कारोबार से पैसा उगाही करते हैं। वैसे तो पुलिस और प्रशासन को मुख्तार की काली कमाई के ठिकाने पहले से पता रहे होंगे, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। यूपी में पिछली सरकारों में मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता था, लेकिन योगी सरकार में मुख्तार के साम्राज्य पर बुलडोजर चल गया। ये तस्वीर पिछले साल लखनऊ की है, जब पहली बार मुख्तार अंसारी के मकान पर यूपी सरकार का बुलडोजर चला था। इसके बाद तो लखनऊ से पूर्वांचल तक मुख्तार की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य को ध्वस्त किया जाने लगा। सिर्फ मुख्तार ही नहीं, बल्कि उसके करीबियों के खिलाफ भी यूपी सरकार फुल एक्शन में है। मुख्तार और उसके करीबियों के कब्जे से अब तक 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी जमीन खाली कराई जा चुकी है। अवैध बूचड़खाने पर शिकंजा कसा और सालाना करीब 2.5 करोड़ रुपए की अवैध कमाई बंद हुई। मऊ, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और चंदौली में मुख्तार के संरक्षण में चल रहे अवैध मछली कारोबार को बंद कराया गया। मछली के कारोबार से गिरोह को सालाना करीब 33 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, जो एक झटके में बंद हो गई। अवैध तरीके से कोई अतिक्रमण है या अवैध तरीके से जो बिल्डिंग्स बनी थी, उसको भी कोर्ट में प्रॉपर मुकदमा चलने के बाद, जो संबंधित कोर्ट के आदेश प्राप्त होने के बाद लगभग 28 करोड़ 82 लाख की संपत्ति या जो अवैध तरीके से जो निर्माण थे उसको भी नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिसमें जो कई सारे अवैध तरीके से धंधे चलते थे, जैसे नगर पालिका का पार्किंग का ठेका अवैध तरीके से यहाँ पे चलता था, मछली का कारोबार और अवैध तरीके से चलता था, इन सभी धंधों को भी बंद कराया गया। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया था कि उनके राज में यूपी में माफिया अपराधियों की कोई जगह नहीं। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। योगी आदित्यनाथ का यही बयान उत्तर प्रदेश के माफिया, डॉन और कुख्यात अपराधियों की मुसीबत बन गया। यूपी सरकार की हिट लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मुख्तार अंसारी का ही है। बीते कुछ सालों में मुख्तार अंसारी से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जिला बदर किया जा चुका है। मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े 94 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है। अपने और अपने गिरोह के सदस्यों पर कसते शिकंजे से घबराए मुख्तार अंसारी ने यूपी की धरती को छोड़ना ही मुनासिब समझा। तभी तो एक छोटे से केस में वो करीब 2 साल से पंजाब की जेल में ही बंद है और यूपी नहीं आने के लिए बार बार बहानेबाजी कर रहा था। लेकिन अब उसकी बहानेबाजी का खेल खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी आना ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.